दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें। दोस्तों आज जो प्रश्न लेकर आए हैं वह हैं भारत के भूगोल से। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो स्टार्ट करते हैं 126वें प्रश्न के साथ। पहला जो आज का प्रश्न है, वैसे तो 126वां है। पाक स्ट्रेट किसके बीच स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाक स्ट्रेट जो है बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच में यह स्थित है। ठीक है, इसका विस्तार जो है भारत के तमिलनाडु राज्य तथा श्रीलंका के उत्तरी प्रोविंस के मन्नार जिले तक इसका जो है विस्तार पाया गया है। अगला है, कौन सा राज्य बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा राज्य है ऐसा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। ठीक है, गुजरात राज्य जो है बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। पाटन की प्रसिद्ध रानी की बावड़ी को जून 2014 में यूनेस्को, जो रानी की बावड़ी है इसे जून 2014 में, ठीक है, जून 2014 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल जो है घोषित किया था। विश्व में एशियाई शेर यहीं पाए जाते हैं। कहाँ पे? गुजरात में। अगला है, कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? तो कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लद्दाख और पीर पंजाल। ठीक है, यह जो है लद्दाख पर्वत श्रेणी और पीर पंजाल श्रेणी के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? भारत का जो भौगोलिक मानचित्र है, ठीक है, वह कौन तैयार करता है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है तैयार करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1767 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है कहाँ पे है? तो यह नई दिल्ली में है। ठीक, ये नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है। अगला है, कौन सी पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरावली। अरावली श्रेणी मालवा पठार के उत्तर पश्चिम में लगभग 800 किलोमीटर लंबाई में अहमदाबाद से राजस्थान होते हुए दिल्ली तक विस्तृत है। तो रायसीना हिल का ही जो एक भाग है अरावली। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में कितने राज्य हैं? यह 28 राज्य हैं। अगला है, भारत की GSLV परियोजना से संबंधित है। तो क्या संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा अंतरिक्ष प्रोग्रामों के लिए मिसाइल इंजन। ठीक है, ये संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं नीचे ABC, BC, AC। तो 134 इसका सही जवाब हो जाएगा ABC। ठीक है, ABC सही हो जाएगा, जिसमें जान लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आसाम की सीमा बांग्लादेश और भूटान से मिली हुई है, ध्यान में रखना है, सही है ये। अगला है, पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान और नेपाल से मिली हुई है। अगला है, मिजोरम की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से मिली हुई है। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्यों से समुद्र तट रेखा संलग्न है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 10। ठीक है, समुद्र राज्य से जो तटरेखा संलग्न है वह 10 है। ठीक है, कौन कौन से हैं? सॉरी, 9 हैं। ठीक, 9 है, इसका सही जवाब हो जाएगा 9। कौन कौन से हैं जान लेते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, पहला है गुजरात। गुजरात तट की सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा है समुद्र तट की। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र। ठीक, दूसरा हो गया महाराष्ट्र। और आपका तीसरा हो जाएगा कर्नाटक, गोवा, गोवा भी है, कर्नाटक है। ठीक, और आपका केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सब। भारत के कितने राज्यों से समुद्र तट रेखा संलग्न है? तो 9 राज्यों से। अगला है,
भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो रेड क्लिफ लाइन। आप सभी को पता होगा भारत और पाक के बीच रेड क्लिफ लाइन। भारत चाइना, चाइना तो मैकमोहन, ठीक, मैकमोहन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो इस राज्य में स्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में। राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक। अगला है, निम्नलिखित शहरों में से किस शहर के निकट पालीताड़ा मंदिर स्थित है? तो पालीताड़ा मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये भावनगर, गुजरात में है, गुजरात के भावनगर में ये पड़ता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला में अक्ष संधीय मोड़ हैं? तो अक्ष संधीय मोड़ जो हैं कहाँ पे हैं? ये हिमालय में है, ठीक है। और हिमालय पर्वत श्रृंखला में अक्ष संघीय मोड़ है। इस पर्वत श्रेणी में पश्चिम में नंगा पर्वत के निकट एवं पूर्व में मिश्मी पहाड़ी नामचा बरवा के निकट दो तीखे अक्ष संघीय मोड़ हैं, हेयर पिन टर्न की भांति मिलते हैं। ध्यान में रखना है, हेयर पिन जो आपकी होती है उसी की भांति ये मिलते हैं। अगला है, गुरु शिखर क्या है? तो गुरु शिखर क्या है? ये अरावली का उच्चतम शिखर है, ठीक है। गुरु शिखर क्या है? उच्चतम शिखर है अरावली का। अगला है, निर्विवादित भारतीय भूभाग में निम्नलिखित में से कौन सा शिखर सबसे ऊंचा है? तो सबसे ऊंचा शिखर जो है नंदा देवी है, ठीक है। निर्विवादित जो है नंदा देवी उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत तथा भारत का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। कंचनजंगा भारत और नेपाल सीमा पर स्थित है। यह गढ़वाल हिमालयी भाग के रूप में गौरी गंगा और ऋषि गंगा घाटी के बीचों बीच है। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, जिसे 1988 में यूनेस्को ने आरक्षित घोषित किया था। आरक्षित मतलब रिजर्व, ठीक है, रिजर्व घोषित किया था। अगला प्रश्न है, मुंबई उच्च तेल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई जो है अरब सागर का महाद्वीपीय शेल्फ, ठीक है। और मुंबई उच्च तेल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? अरब सागर का महाद्वीपीय शेल्फ। अगला है, पालघाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है? तो पालघाट कहाँ पे किसको जोड़ता है? पालघाट पश्चिम एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थल है, ठीक है। पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। कहाँ पे है? यह तमिलनाडु राज्य में है, ठीक है। केरल और तमिलनाडु को यह जोड़ता है, ठीक। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो राजस्थान हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला है, भारत का सबसे दक्षिण में स्थल कौन सा है? तो दक्षिण में स्थल कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है, ठीक। अगला है, पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? तो यह कोंकण तट कहते हैं, ठीक। अगला है, कन्याकुमारी से कोलंबो जाने के लिए क्या पार करना पड़ता है? कन्याकुमारी से कोलंबो जाने के लिए क्या पार करना पड़ता है? तो ये मन्नार की खाड़ी को पार करके हम लोग जाते हैं। अगला, भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? तो 148वां क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात, ठीक है। भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है, सबसे लंबी तटरेखा है? तो गुजरात राज्य की, ठीक है। समुद्री ये कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। ध्यान में रखना है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है समुद्री तटरेखा? तो ये है 9 राज्यों से। दोस्तों, यह प्रश्न कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।